राघव, सही किया तूने जो रीत के साथ बाकी रस्मों को करने के लिए मना कर दिया। क्या है ना, ये पति पत्नी में कौन ऊपर है कौन नीचे है ये पहले से ही साफ कर देना चाहिए, वरना सर चढ़ जाती हैं लड़कियां। वीरू भैया, अभी मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे कैसा लग रहा है। चल नीचे चल और रस्में पूरी कर। सबसे पहले अंगूठी की रस्म है, चल। ये आप कह रही हैं बुआ जी? आपने तो मुझे बताया था ना कि रीत ने शादी में क्या क्या किया। हाँ, क्योंकि उस लड़की से ऐसे ही नीचे गिरने की उम्मीद है मुझे। पर तुझे तो मैंने संस्कार दिए हैं ना। तू पहले दिन शादी का ऐसा मजाक उड़ाएगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुझसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। देख राघव, तेरी जिद की वजह से उस लड़की को सूर्यवंशी खानदान की बहू बनाकर मैंने जो विष पिया है ना, वो मैं ही जानती हूँ। लेकिन अब तो शादी हो गई बेटा, सारे रीति रिवाज तो निभाने पड़ेंगे। तूने मुंह दिखाई की रस्म के लिए मना कर दिया, मैंने मान लिया, लेकिन हमारे घर का भी तो कुछ शुभ अशुभ है। अंगूठी की रस्म पूरी करने के लिए तुझे नीचे आना ही पड़ेगा। वो लड़की कैसी भी हो, हमारे परिवार को कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन तेरी इस शादी की तरफ क्या जिम्मेदारी है, ये मैं तुझे हमेशा याद दिलाती रहूंगी। और भूल मत, मैं तेरी बुआ हूं, जिद करना मुझे भी आता है। मैं भी बीपी की दवाई लेने से मना कर सकती हूं। आगे तू देख ले। बच्ची को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, श्वेता तुझे पंखा लेके आ। एक तो ये इतना वजन वाला लहंगा भी तो पहना हुआ है इसने, इसको हवा करो। मम्मी पकड़ो इसे। थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे हो। दीदू दीदू ये नहीं, ये बहुत जलता है। ये धूप लगाने तो देख, बच्चों वाली हरकत ये कर बहुत जलता है, ये बहुत जलता है, ये नहीं। दीदू बस हो गया। चला? तूने इतनी जोर से शूटिंग काटी, मुझे जलन का पता ही नहीं चला। बस इसे ही कहते हैं ध्यान बांटना। मुझे भी दीदू की ध्यान भटकाने वाली ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। माँ, मुझे लगता है ना उन्नति जानबूझकर टाइम पास कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि वो अंगूठी ढूंढने वाली रस्म में मुझसे हार जाएगी, और उसे अच्छी तरह पता है कि जो हारता है वो जीतने वाले का जिंदगी भर कहना मानता है। ऐसा थोड़ी ना करेगी हमारी। हाँ, मेरा मतलब है उन्नति हारने से थोड़ी ना डरती है। और नहीं तो क्या, हमारी बहू किसी से कम थोड़ी ना है। हाँ। पर जो भी हो, जीतेगा तो मेरा भाई ध्रुव ही। और मुझे भी लगता है कि हमारा ध्रुव ही जीतेगा। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जीतेगी हमारी उन्नति। हाँ, और मुझे भी यही लगता है। उन्नति। एक मिनट चाचा जी, अरे जो पहले हार मान चुकी है वो क्या ही जीतेगी? उन्नति कभी नहीं हारती, नेवर। ये शादी इस बात का सबूत है। राघव ने तो आने से मना कर दिया, उसको उठाओ यहाँ से प्लीज। रीत, तुम कमरे में जाके
कपड़े चेंज कर लो और आराम कर लो। मेरे ख्याल से राघव भैया नहीं आएंगे। रुको रीत, मैंने राघव को रस्म पूरी करने के लिए यहाँ बुलाया है। पर मम्मी जी, राघव भैया तो मना करके गए हैं खुद। तो फिर देख लेते हैं, क्या राघव एक रात में इतना बड़ा हो गया है कि अपने बुआ जी की बात को छोटा कर देगा? रीत तेरी माँ नीता के बहुत करीब है। रीत ने नीता को इस शादी में बुला लिया। वो मेरा मतलब है, भैया को तो मैंने ही मनाया था ना शादी के लिए। तो रस्म शुरू करें? हाँ बिल्कुल। ओके, रेडी? 1 2 3। गल मिठी मिठी बोल, दस कानों विच बोल, बजने दे ताशे ढोल, मस्ती में तू भी डोल, मन दे नैना तू खोल, चाहत के मोती रोल, दिल हुंदा है अनमोल, ये दौलत से न तोल, आ सोनी तैनू चांद की मैं चूड़ी पहरावां। पता नहीं वहां मेरी रीत की सब रस्में कैसी हो रही होंगी। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं? बस रीत की याद आ गई। देखो ना सुमन, रीत यहाँ पे नहीं है, पर उसकी तरकीबें हमारे घर में कितनी खुशियां लेके आ रही। माता रानी करे उसे भी उसके हिस्से का सारा प्यार और सारी खुशियां मिले, अनजानों के बीच अकेली ना पड़ जाए मेरी बच्ची। मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है रीत, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। और फिर देखना, एक दिन राघव भैया को भी मानना पड़ेगा कि उन्हें बेस्ट जीवन साथी मिला है। जिसका दिन नहीं है रीत। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, शुरू करें। पूनम, अब मैं इसमें ये अंगूठी डालूंगी और दोनों को ढूंढनी है। जिसने पहले ढूंढी। भाभी, इस शादी और इस खेल के रूल्स हमें पहले से पता है। ये खेल नहीं है, रस्म है। मेरे लिए खेल ही है। शुरू करें? बेटा, बेटा अगर आज जीतोगी ना तो जिंदगी भर राघव से जीतती रहेगी। हाँ
कौन सा गलत खेल खेल रहे हो आप? मुझे तो लगा था कि आप रीत को इस घर से बाहर निकालना चाहते, पर यहाँ तो आप उसे अपनी कस्में देकर उससे रस्में करवा रहे हैं। राघव ब्रो जीत गए। राघव ने ठीक ही कहा है, ये खेल ही तो है, पर राघव ये नहीं जानता कि खेल वो नहीं, खेल मैं खेल रही हूं। जीतने के लिए सिर्फ खेल को जानना जरूरी नहीं होता है, अपने सामने वाले खिलाड़ी को भी समझना जरूरी है। और वीरेन, हमने रीत को पहचानने में गलती करी है। उसका यहाँ आने का मकसद राघव से दुश्मनी निभाना नहीं है, उसके साथ एक नया रिश्ता बनाना है उसे, कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, अच्छाई और सच्चाई के पुजारी, अपनों की खुशी के लिए दोनों मरते रहते हैं। आप देखिएगा कैसे मैं यहाँ हर रिश्ते को नए सिरे से बनती हूँ। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की बजाय और करीब आने लगे। इसीलिए अब मुझे इन दोनों का दोस्त बनकर इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाए रखना है। जीतने के लिए जरूरी है कि इन दोनों में प्यार नहीं, सिर्फ तकरार हो, कि दोनों एक दूसरे से इतने दूर चले जाएं कि इनकी दिल की पुकार एक दूसरे तक कभी ना पहुंच पाए। अब समझा? बात बोलो तो भाई कैसा भी हस्बैंड बनना तो तुझे आज। दोनों बार राघव भैया ने अंगूठी ढूंढी है, अब आखिरी बार। कम ऑन राघव ब्रो, आप ही को जीतना है। भाभी एक बार प्लीज, इट्स योर गेम। कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए ये रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले अरे क्या भैया, आपने भाभी को एक बार भी जीतने नहीं दिया, सुना है ना आपने? हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, सही बोला ना? बीवी होती तो जीतने देता, पर मेरे लिए ये बस मेरी गारंटी वाली बीवी है। धड़कन हाय, एक सवाल उठाए, इश्क अगर रब है तो कैसे किसी को रुलाए, यही सोचे दिन रैन मेरे नैना बेचैन। और ये बात कि इस घर में और मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या जगह है, ये मैं तुम्हें याद दिलाता रहूंगा, ताकि तुम कभी भूल ना पाओ। जैसे जाने अनजाने हम मिले।
बुआ जी, आपकी बीपी की दवा मैंने रूम में रख दी है, खा लीजिएगा। अब अच्छा लग रहा है तुम्हें, तुम्हारा 37 kgs का लहंगा बदलकर? काशा का रूम और सब कुछ बदल सकती मैं। कुछ कहा तुमने? जो मैंने ना हमारी फर्स्ट नाइट ऐसे बिल्कुल इमेजिन नहीं करी थी। मैंने सब कुछ परफेक्टली प्लान करा था। रूम की डेकोरेशन कैसे होगी, रूम कैसे स्मेल करेगा, लैवेंडर या लिली, यहाँ तक कि मैंने एक ब्यूटीफुल सी प्लेलिस्ट तक रेडी करी थी हमारे स्पेशल मोमेंट्स के लिए कि इस सॉन्ग पे ये मोमेंट होगा। जैसे फिल्मों में होता है कि तुम प्यार से आओगे, घूंघट उठाओगे, एक ब्यूटीफुल सा कॉम्प्लीमेंट दोगे और एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट भी दोगे और फिर प्यार से हेल्प करोगे मेरे गहने उतारने में। लेकिन एक मिनट, मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ ये सब? तुम तो फिल्में भी नहीं देखते हो, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम वो अंधेरे और गर्मी में ना एक मिनट भी और मैं खड़ी रहती ना तो मेरी हालत खराब थी। और मेरा लहंगा इतना ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव, इतने अरमानों से बनवाया था मैंने इंडिया के टॉप डिजाइनर से, और उससे पहन के लग रहा था मैं किसी जेल में और मुझे बस बाहर निकलना था। अरे बाप रे बाप, एक तो इतनी गर्मी, उसमें इतना गर्म दिमाग, जैसे करेला हो वो भी नीम चढ़ा। करेले का तो नाम भी बदलो। पता है राघव भैया हमारे स्टाफ को भी करेला नहीं खाने देते क्योंकि मुझे करेला नहीं पसंद। ओके, तो आज से मेरी लाइफ से भी करेला गायब। खुश? अच्छा गुस्सा छोड़ो और कुछ प्यार भरी बातें करें। तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट हैं। अरे गद्दा कितना हार्ड है, इस पे कैसे सोएंगे हम अब? मैंने चाहा तुझे, मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता। अब ठीक है? तेरे नाल प्रीता लैया, ओ तेरे नाल प्रीता लैया, वे माही तैनू खबर नहीं, तेरे नाल प्रीता लैया, वे माही तैनू खबर नहीं। मैंने चाहा तुझे, मेरी खता नहीं, मेरी खता है तुझे पता नहीं। देखो उन्नति, शादी से पहले हमें एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला। हमारे लिए हर कदम एक नया कदम होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम हस्बैंड वाइफ से पहले दोस्त बने। राइट, तब तक सॉफ्ट गद्दे भी आ जाएंगे और लाइट भी आ जाएगी, और बस पंखा चल जाए तो अच्छा है, और एसी चल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। पर आज ये गुलाम अपनी रानी साहिबा की खिदमत में सिर्फ हाथ का पंखा ही पेश कर सकता है। तुम कितने क्यूट हो ध्रुव, आई लव यू। कम ऑन ध्रुव, फ्रेंड्स तो हक कर सकते हैं ना। अच्छा मैं वो पंखा लेके आता हूँ। गॉड, क्या हो गया? क्या हुआ? तो मुझे हीट रैशेस हो गए इतने सारे, बहुत चल रहा है, आराम से बहुत चल रहा है। रिलैक्स, मैं कुछ लेके आता हूँ। ओके, रिलैक्स।
हमारे घर में कोई जल्दी नहीं सोता है। आप उन्नति को फोन करके पूछ सकते हैं कि वो कैसी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर वालों की नींद मुझे मेरी बहन से ज्यादा प्यारी है, या मैं तुमसे परमिशन लूंगा अपनी बहन को कॉल करने से पहले? एक बात मैं भी आपको याद दिला देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद की वजह से हम दोनों इस रिश्ते में बंधे हुए, और रिश्ता वही कामयाब होता है जिसे दोनों तरफ से निभाया जाए, वरना एक तरफ से सिकी हुई रोटी भी नहीं खाई जाती। मैंने तो हमें पति पत्नी मान लिया, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमने जो 7 फेरे 7 वचन साथ लिए हैं उसका मैं मान रखूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे बीच में प्यार हो ना हो, पर कभी कड़वाहट भी ना हो। जितना हो सके, जैसे हो सके, मैं कोशिश करूंगी मिसेस रीत चौधरी सूर्यवंशी, इस नाम, इस रिश्ते का सम्मान कभी कम ना हो।